बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम कहानी पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार, जिनकी कहानी कला की विशेषताओं पर हम विशेष प्रकाश डाल रहे थे। अब हम जो है अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, व्यक्ति हित और मानवीय सौंदर्य की सृष्टि। बच्चों, ये बिंदु जो है, जो प्रसाद की कहानी में बहुत ही महत्व रखती है। प्रसाद की कहानी कला में समष्टि हित की अपेक्षा व्यक्ति हित और मानवीय सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है। पुरस्कार कहानी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें नायक अरुण जो है वो अपनी प्रिया मधुलिका के लिए सभी कुछ समर्पित करने को तत्पर रहता है। वह कहता है भी है कि मैं उसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और उसके ऊपर मुझे सब कुछ न्यौछावर है। इस तरह यहाँ व्यक्ति हित और मानवीय सौंदर्य जो है वो प्रमुख रूप से, उत्कृष्ट रूप से दिखाया गया है। बावजूद व्यक्ति हित की प्रबल भावना के, प्रसाद जी समाज विरोधी कहानीकार के रूप में जो है माने गए हैं। अगला बिंदु है उनके कोमल प्रेम और सौंदर्य के कथाकार। प्रसाद की कहानियों में प्रेम का कोमल स्वरूप और सूक्ष्म सौंदर्य का अद्भुत चित्र मिलता है। पुरस्कार कहानी में भी नायिका मधुलिका जो है वो सहज प्रेम अथवा प्रेम की कोमल भावना के कारण ही आकर्षित है। अरुण के प्रेम में विनम्रता है, कोमलता है और एक प्रकार की सहज निश्चलता है। इस तरह वो उसका जो नायक है वो ईश्वर को नहीं मानता है, पाप को नहीं मानता है, दया को नहीं समझता है और लोक पे विश्वास करता है। वो एक दुर्बल अंश पर जो है श्रद्धा नहीं रखता। वह कहता भी है कि तुम नहीं जानो कैसी हो मधुलिका, तुमने मेरे शून्य में एक उदित होता हुआ प्रकाश दिया है। उस आलोक में एक कोमल रेखा है और इस निवर्तम में वह मुस्कुराती है। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी भी शांत और कांत भावना की हंसी खिलखिलाने लगती है और वह हंसता है। इस तरह कहानीकार जो है वो नायक के मन को जो है चित्रित करता है। भारतीय संस्कृति के हिमायती रहे हैं प्रसाद जी, इसलिए उन्होंने अपने गद्य साहित्य में जहाँ कहाँ उस संस्कृति को हमेशा जिंदा रखा है। ऐतिहासिक धरातल में प्रसाद ने जिस वर्ण विषयों को और भावधाराओं को चुना है, उनमें एक और विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति की आदर्शवादिता और स्वर्ण युग की प्रतिष्ठा है। दूसरी ओर उन्होंने करुणा, बलिदान और उत्सर्ग की भावाभिव्यक्तियों से अतीत की धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती भी दी है। पुरस्कार कहानी के अंतर भी भारतीय संस्कृति के करुणा, त्याग और मानवतावादी दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। पुरस्कार का नायक अरुण मातृभूमि के प्रति विशेष अनुराग रखता है और वह मधुलिका से जो कुछ भी कहता है उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी निष्ठा और भारतीय इतिहास के प्रति अनुराग साफ दिखाई देता है। इस
लोग जन्मभूमि में भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरीह प्राणियों से द्वंद्व और सच्ची के समान पूजित है। और इस तरह के भावों को इस कहानी में साफ दर्शाया है। अगला बिंदु है छायावादी भावबोध। प्रसाद की कहानी कला में कवित्व पूर्ण दृष्टि साफ दिखाई देती है। वो जहाँ गद्यकार हैं वहीं वे काव्यकार के रूप में भी उत्कृष्ट कोटि का स्वरूप रखते हैं। पुरस्कार कहानी में अनेक ऐसी उक्तियाँ हैं, पात्रों के अनेक कथन हैं जो कवित्व का आनंद देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, संस्कृत में भाषा है, इसलिए अरुण और मधुलिका के प्रेमपूर्ण क्षणों को भी प्रसाद ने काव्यात्मक धरातल पर और छायावादी शैली में शिल्पगत रूप से प्रस्तुत किया है। अगर हम उनकी कहानी आकाशदीप में देखें तो उन्होंने कहा है कि सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली की विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम और शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण में जान का कुह स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो जाता है, सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से मानव चंपा ने बुद्ध गुप्त दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। इस तरह देखें हम इस संवाद में जो भाषा जिस परिष्कृत रूप में हुई है, जिस उच्च कोटि से हुई है, उसका पाठक भी बहुत ही उच्च कोटि का और भाषा विज्ञ है। आदर्श के प्रति आग्रह। पुरस्कार कहानी में अन्य कहानियों की भांति ही प्रसाद के आदर्श के प्रति उन्होंने आग्रह प्रकट किया है। यही कारण है कि नायिका मधुलिका जो है ये बात भूल नहीं पाती कि अरुण ने उसके पिता को धोखा दिया है। यद्यपि उसे अरुण से प्रेम है और वो अनेक बार जो है अपनी इस सफाई को देश के लिए देती भी है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रेम करते रहने के बावजूद वह आदर्श के प्रति समर्पित रहती है और अपने देश प्रेम को अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर समझती है और उसे देशद्रोही साबित करती है। चित्रात्मक और अलंकारिक शिल्प की दृष्टि से हम यदि प्रसाद की कहानी के भाव पर दृष्टि डालें तो भाषा शिल्प बहुत ही उच्च कोटि का है, जिसमें चित्रात्मकता, अलंकारिकता भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। कहानी में अनेक स्थलों पर चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है और अनेक वाक्य ही नहीं बल्कि कहें कि कई अंश जो हैं अलंकारिक शैली में अभिव्यक्त हुए हैं। यहाँ मैं आकाशदीप के उदाहरण की ही बात करूँगी, जिसमें लिखते हैं कि सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल प्रदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की एक सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी है। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण मिलान का कुह स्फुट हो उठा है, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया है, सृष्टि नील कमलों से भर उठी है। इतना सुंदर जो भाषा का जो रूप दिखाई देता है, ये वास्तव में प्रसाद की भाषा कला ही है।
इस तरह हम उपयुक्त विवेचन से कह सकते हैं कि पुरस्कार कहानी अनेक कलात्मक विशेषताओं से युक्त है। यह प्रसाद की कहानी कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इस तरह हम देखें कि कहानी की कला की विशेषताएं, कलात्मक विशेषताएं जो हैं कहानी, वो हमारी प्रसाद की रही है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले कालांश में। ओहो, ये तो क्या